नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पदार्थ 7 हैं, उसमें से आज तीसरा पदार्थ कर्म करते हैं। तो तृतीय पदार्थ कर्म को हम करते हैं। कर्म क्या है? कर्म यानी चलनात्मकम। कर्म चलनात्मकम कर्म अर्थात चलने वाली यानी ऊपर नीचे जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कर्म कहलाती हैं। तो कर्म के 5 भेद हैं। सबसे पहला है उत्क्षेपणम। उत्क्षेपणम, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊर्ध्व देश में संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, ऊपरी देश में संयोग के कारण को क्या कहते हैं? उत्क्षेपण कहते हैं। दूसरा है अपक्षेपणम। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, यानी अधोदेश में संयोग के कारण को अपक्षेपण कहते हैं। अधोदेश में संयोग के कारण को क्या कहते हैं? अपक्षेपण कहते हैं। तो ये सारी जो हमारी परिभाषाएं हैं, इससे पहले भी जो वीडियो हम कर चुके हैं, उनमें जो सारी परिभाषाएं हैं, जैसे सुख की सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, तो इस प्रकार ये सारी परिभाषाएं क्या है कि हमें अच्छे प्रकार से याद करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बार बार इनको देखें, तो याद करें, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से पूछा जाता है कि प्रतिकूल वेदनीयम, फिर डैश दे दिया तो उसका आंसर क्या है, नीचे सुख दुख कुछ और लिख दिया, तो हमें पूरी इनको याद कर लेंगे तो अच्छे प्रकार से हम इनका जवाब दे पाएंगे। तीसरा कर्म का क्या भेद है? आकुंचनम। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम। शरीरस्य, शरीर के सन्निकृष्ट माने निकट संयोग का जो कारण है उसको क्या कहते हैं? आकुंचन कहते हैं। अगला क्या है? प्रसारणम। अगला है हमारा प्रसारणम। विप्रकृष्ट कृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। विप्रकृष्ट मैंने दूर, कि शरीर के दूर संयोग के कारण को क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं। शरीर के दूर संयोग का जो कारण है उसको क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं। पांचवा है हमारा गमन। अन्यत् सर्वम गमनम। अन्यत् सर्वम गमनम, यानी इन चारों के अतिरिक्त सब जो क्रिया का अंतर्भाग किसमें हो जाता है? गमन में हो जाता है। यानी इनके अतिरिक्त ये चार हमने जो कि उत्क्षेपणम, अपक्षेपणम, आकुंचनम और प्रसारण, इनके अतिरिक्त जितने भी क्रियाएं हैं उनका अंतर्भाग किसमें हो जाता है? गमन में
हो जाता है, उनका अंतर्भाव किस में हो जाता है, गमन में हो जाता है। तो कभी कभी पेपर में किस प्रकार पूछा जाता है कि जैसे कर्म के हमें पता लग गया कि 5 कर्म है, उत्क्षेपणम, अपक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम और गमन। तो कभी कभी इनका क्या है कि क्रम भी पूछा जाता है कि इसमें जो बुक में किस क्रम से दिया गया है। तो आपको ये इसी तरीके से याद करना है कि उत्क्षेपणम, अपक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमन, इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो सामान्य को क्या है, जाति भी कहते हैं। तो सामान्य का क्या लक्षण है, नित्यम, नित्यम एकम, अनुगतम, अनुगतम सामान्य। जो क्या है, सामान्य क्या है कि जो नित्य है तथा एक होकर के अनेकों में क्या है, अनुगत है, अर्थात समय संबंध से रहता है, वो क्या होता है, सामान्य होता है। और ये सामान्य गुण कहाँ रहता है, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, द्रव्य गुण कर्म और वृत्ति। तो ये सामान्य गुण क्या है कि द्रव्य गुण और कर्म में रहता है, यानी इनमें रहने से सामान्य को क्या कहते हैं, सत्ता भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि सामान्य के 2 भेद हैं, पर और अपर। सामान्य 2 प्रकार का है, पर और अपर। पहला पर और दूसरा अपर। पर की क्या परिभाषा है, परम सत्ता और अपरम द्रव्यत्व आदि, द्रव्यत्व आदि, अर्थात अधिक देश में रहने से उसे पर सामान्य कहते हैं। परम सत्ता कहाँ होती है, अधिक देश में, अधिक देश में। और अपरम द्रव्यत्वादि, अल्प देश में रहने में, द्रव्यत्व आदि क्या है, अपर सामान्य है, अल्प देश में रहने से। अल्प देश में रहने से, अल्प देश में रहने से द्रव्यत्व आदि क्या है, अपर सामान्य है। यानी यथा द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से ये क्या है, पर सामान्य है। यानी जिस प्रकार क्या है कि द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से ये पर सामान्य है। परंतु पृथ्वी जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वो क्या है, अपर जाति है। 5वां पदार्थ क्या है, विशेष। ते द्रव्य, द्रव्य वृत्त्यो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तकों को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो विशेषास्तु अनंता, विशेष कैसे होते हैं, अनंत होते हैं। विशेषास्त्वा अनंतः, इसको विग्रह करके पढ़ेंगे तो विशेषा तो अनंता एक, यानी विशेष क्या है, अनंत है। यानी पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये क्या है, नित्य द्रव्य है। ये हमारे क्या है कि 9 द्रव्य हैं। हमने ये डिटेल आप पूरी वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं। तो नित्य द्रव्य वृत्त्यो व्यावर्तका विशेषः, कि नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं। विशेषास्तु अनंताएव, और विशेष क्या होते हैं, अनंत होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये क्या है, नित्य द्रव्य है। ये क्या माने जाते हैं, नित्य द्रव्य माने जाते हैं। तो कभी कभी क्या है कि पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि पदार्थ 7 हैं, तो उनका क्रम क्या है। तो जब भी आप पदार्थ को, इन 7 पदार्थों को याद करें तो इनके क्रम को हमेशा ध्यान रखें कि पहले द्रव्य, फिर गुण, फिर कर्म, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समवाय और फिर
अभाव, इस तरीके से इनका क्रम होता है। तो इस तरीके से आप क्या है कि इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे द्रव्य का हमने पहला क्या है द्रव्य, तो द्रव्य का द्रा ले लिया, फिर दूसरा क्या है गुण, गुण का गु ले लिया, फिर तीसरा है कर्म, इसका क ले लिया, फिर चौथा क्या है हमारा सामान्य, इसका सा ले लिया, पांचवा हमारा विशेष, इसका वी ले लिया, उसके बाद हमारा छठा क्या है समवाय और सातवां है अभाव। तो छठे का क्या है स ले लिया और फिर अभाव, इसको ऐसे कर दिया। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको सातों पदार्थ का क्रम भी याद रहेगा कि द्रव्य, द्र से द्रव्य, गु से गुण, क से कर्म और सा से सामान्य और वी से विशेष, फिर स से समवाय और अभाव, समय और अभाव। तो ये 7 पदार्थ का क्रम, क्योंकि पिछले पेपर में देख रही थी तो उसमें इस तरीके से क्रम भी पूछा गया है कि बच्चे 7 पदार्थ तो याद कर लेते हैं परंतु उनका क्रम भी हमें इस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इस तरीके से हमें इनको क्या करना है ध्यान में रखना है। अगला पदार्थ हमारा क्या है समवाय। नित्य समवाय किसे कहते हैं, नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध समवाय। और कहाँ रहता है ये अयुक्त सिद्ध वृत्ति, यानी नित्य संबंध को क्या कहते हैं समवाय कहते हैं। और ये कहाँ रहता है अयुक्त सिद्ध पदार्थों में रहता है। अयुक्त सिद्ध किसे कहते हैं ययो, ययो द्वयो मध्ये एकम अविनश्यत अपरा आश्रितम एव अतिष्ठते तो अयुक्त सिद्धो, यानी जब दो पदार्थों के बीच में एक जब तक नष्ट ना हो दूसरे पर ही आश्रित होकर रहे वो क्या होते हैं अयुक्त सिद्ध होते हैं। यानी कभी कभी इसकी भी परिभाषा आ जाती है पेपर में कि इसको छोड़ दिया तो नीचे अयुक्त सिद्ध, असिद्ध दे दिया, विरुद्ध दे दिया, बाधित दे दिया, तो आपको इसको टिक करना है कि अयुक्त सिद्ध की परिभाषा है ये। इसमें जिन दो पदार्थों के बीच में एक जब तक नष्ट न हो दूसरे पर ही आश्रित होकर रहे वो क्या होते हैं अयुक्त सिद्ध होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा, अयुक्त सिद्ध का उदाहरण क्या देते हैं, यथा अवयव, अवयवी या गुण, गुणी, गुण, गुणी, अवयव, अवयवी, गुण, गुणी। इसी तरीके से क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य। तो सातवां पदार्थ क्या है अभाव। अभावश चतुर विधा, कौन कौन से हैं, पहला प्रागभाव, फिर प्रध्वंसा अभाव, अत्यंता अभाव और अन्य अन्य अभाव। तो पहला हम करते हैं, इसके 4 भाग हैं। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा अभाव, फिर अत्यंता अभाव और अन्य अन्य अभाव। पहला हम करते हैं प्राग भाव। अनादि स अंतः प्राग भाव, उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य। हमें इस परिभाषा से ही पता लग जाता है कि अनादि स अंतः प्राग भाव, कि जिसका अनादि माने जिसका आदि नहीं है, आरंभ नहीं है परंतु अंत है, वो क्या है, ऐसे अभाव को क्या कहते हैं प्राग भाव कहते हैं। ऐसे अभाव को क्या कहते हैं प्राग भाव कहते हैं। और ये क्या है कि कार्य की, कार्य से उत्पत्ति पूर्व, कार्य की उत्पत्ति के पहले रहता है। दूसरा हमारा है, पहला प्राग भाव था, दूसरा प्रध्वंसा अभाव। स आदि
प्रध्वंसः उत्पत्त्यै अनंतर कार्यस्य। इसका क्या है, सा आदि कि आदि है परंतु अंत नहीं है। इस प्रकार के अभाव को क्या कहते हैं, प्रध्वंसा अभाव कहते हैं। और ये कब रहता है, कार्य से उत्पत्ति अनंतरम, कि कार्य की उत्पत्ति के बाद रहता है। ये अभाव कहाँ रहता है, कार्य की उत्पत्ति के बाद रहता है। तो पहला हमारा क्या था कि प्रागभाव, अनादि स अंतः प्रागभाव, कि जो क्या है कि जिसका आदि नहीं है परंतु अंत है। इस प्रकार के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। परंतु जो प्रध्वंसा अभाव है, इसका क्या है कि आदि है परंतु नाश नहीं है, अंत नहीं है। इस प्रकार के अभाव को क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव कहते हैं। और ये कार्य की उत्पत्ति के बाद रहता है, कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। तीसरा है अत्यंता अभाव। अत्यंता भाव क्या है, त्रिकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अत्यंतः अभावः। त्रिकालिक मैंने तीनों कालों, तीन काल कौन कौन से, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में होने वाले और संसर्ग से अवच्छिन्न, संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को क्या कहते हैं, अत्यंता अभाव कहते हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा भूतले घटो न अस्ति, यथा भूतले घटो न अस्ति। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा भूतले घटो न अस्ति, कि भूतल में घड़ा नहीं है। तो यहाँ भूतल में घड़े का क्या है, अत्यंता अभाव है, कि पृथ्वी पर घड़ा है ही नहीं है। अत्यंत माने कि बिल्कुल अभाव है, कि तीनों कालों में, कि भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में संसर्ग से युक्त जो प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को क्या कहते हैं, अत्यंता अभाव कहते हैं। यथा भूतले घटो न अस्ति। तो अगला है हमारा अन्य अन्य अभाव। चौथा है हमारा अन्य अभाव। तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्य अभाव है। तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्य अभाव है। तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को क्या कहते हैं, अन्य अभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अन्य अभाव कहते हैं। यथा, इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा घट पटो नास्ति। इसका उदाहरण क्या देते हैं, घट पटो नास्ति, कि घट पटो नास्ति। यथा घट पट नहीं है, यानी जो घड़ा है वो पट वस्त्र नहीं हो सकता। तो तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को क्या कहते हैं, अन्य अभाव कहते हैं। यथा घट पटो नास्ति, यथा घट पटो नास्ति। तो क्या है कि यानी घट पटो न, यानी घट का तादात्म्य पट में नहीं है, क्या है, घट में ही है। घट पटो नास्ति, कि घट क्या है, पट नहीं है, यानी घड़ा जो है वस्त्र नहीं है, पट नहीं है, तंतु नहीं है। तो यानी घट पटो न, यहाँ पर क्या है कि घट पटो न, यानी घट का तादात्म्य पट में नहीं है, केवल क्या है, घट में ही है। घट का तादात्म्य किस में है, केवल घट में ही हमें मिलेगा। घट में ही तादात्म्य हो गया, किसी दूसरी वस्तु में उसका तादात्म्य नहीं हो सकता। तो तर्क संग्रह के हमारे जो सारे 7 पदार्थ थे, द्रव्य गुण कर्म
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, उनकी चर्चा हम इन सारी वीडियो में पहले जो शुरू से लेकर एंड तक इन सारी वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।